गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं करियर काउंसलिंग। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके 12th क्लास के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और 25 मई तक आपके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। तो हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उनको 12th के बाद क्या करना है। तो आपकी इस प्रॉब्लम और कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लाए हैं आज की स्पेशल वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 12th क्लास के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र सर, जो आपको बताएंगे कि आपके पास 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो हेलो सर, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। थैंक यू जोया। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि वो आफ्टर 12th क्या करें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। थैंक यू जोया। जैसे कि जोया जी ने अभी बताया कि आप लोगों के 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और कुछ के रिज़ल्ट आने वाले हैं और मैं भी 25 मई तक सबके रिज़ल्ट आ चुके होंगे। तो रिज़ल्ट आने के बाद कई सारे स्टूडेंट्स, उनकी फैमिलीज़, उनके रिलेटिव्स कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा थॉटफुल हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर उनके पास 12th के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। तो आप सबके पास जो है 3 तरह की चीज़ें होती हैं कि आप लोगों के पास ग्रेजुएशन करने का ऑप्शंस होते हैं, या फिर आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप प्राइवेट फील्ड में जाकर जॉब कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमिक्स सिचुएशन पर, आपके 12th में आए मार्क्स पर और आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते, आप जॉब करना चाहते हैं या नहीं, आप जो हैं लाइफ में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि सही टाइम पर सही सजेशन, सही डिसीजन और सही सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। बिना सपोर्ट के, बिना राइट डायरेक्शंस के आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम आपके सामने कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब 12th कंप्लीट कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है आपके पास एक स्ट्रीम है। आप या तो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हो सकते हैं, या साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो सकते हैं, या कॉमर्स के, या फिर वोकेशनल स्ट्रीम के। आप 12th कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन होता है वो ये है कि आप अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कीजिए, यानी कि हायर स्टडीज़ में जाने के ऑप्शंस आपके पास होते हैं, जिन्हें हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के नाम से जानते हैं। ये कोर्सेज़ जो हैं 3 तरह से कराए जाते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू। एक रेगुलर मोड पर, जिसमें आपको डेली बेसिस पर कॉलेज जाना पड़ता है। दूसरा है ऑनलाइन मोड पर, जिसमें आप इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही आप जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरा है डिस्टेंस मोड पर, जिसमें आप कुछ ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू सैटरडे और संडे ही आप कॉलेज जाते हैं और बाकी दिन आप अपने काम में एंगेज्ड हो सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हैं आपके पास, जिनके थ्रू आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। पहला है आपके पास ऑनर्स कोर्सेज। ऑनर्स कोर्स क्या है कि स्पेशलाइजेशन होता है आपका जो सब्जेक्ट है उसमें। जैसे आर्ट स्ट्रीम का एग्जांपल ले लेते हैं, बीए ऑनर्स कोर्सेज होते हैं, जिसमें आपके जो भी आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसमें स्पेशलाइजेशन कराया जाता है। उस सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी कराई जाती है। उसी के अंदर जो आपके मेथड्स हैं, अप्रोचेस हैं, उसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, या कहें ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज है, वो आपको उसमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है। और
कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें ऑनर्स कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, इंग्लिश, हिंदी, लिटरेचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, हिंदी पत्रकारिता, जर्नलिज्म। लैंग्वेजेस भी होती हैं जैसे अरबिक, बंगाली, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो अपने आर्ट स्ट्रीम के हैं। इसके अलावा आप जो हैं अगर कॉमर्स से हैं तो बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर कहें कि बिजनेस स्टडीज़ है, और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमर्स के हैं, लाइक अकाउंटेंसी है। ये सब कई सारे कोर्सेज हैं। अगर आप साइंस से हैं तो साइंस ऑनर्स लाइक बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी फिजिक्स, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, इसी तरह के कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। ये आपके ऑनर्स कोर्सेज होते हैं। इनके अलावा होते हैं आपके बीए प्रोग्राम कोर्सेज, या कहें प्रोग्राम कोर्सेज लाइक बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम। इनमें ये कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा स्पेशलाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल बीए प्रोग्राम आप करते हैं तो आपको 3 साल में आपको लगभग में 24 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन ये 24 सब्जेक्ट एक फील्ड के नहीं होते हैं। इसमें आपके पास लैंग्वेज भी हो सकती है, इसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसका मन है वो हिंदी भी पढ़े, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़े, हिस्ट्री भी पढ़े, और साथ में कुछ अदर सब्जेक्ट हैं वो पढ़ना चाहता है, तो आपके पास तीनों साल तक हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री के सब्जेक्ट रहेंगे। डिपेंड करता है आपने सब्जेक्ट कौन कौन से चूज़ किए हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट को आप चूज़ करते हैं। अगर आप बीएससी करते हैं तो उसमें भी आपके पास बायोलॉजी हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, फिजिक्स हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, फूड साइंस हो सकती है, बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। उन सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। इसी तरह कॉमर्स है, बीकॉम, यानी कि बीकॉम के नाम से एक सब्जेक्ट होता है, बी या बीकॉम प्रोग्राम बोल सकते हैं या बीकॉम जी कह सकते हैं। कई अलग अलग नाम हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो उसमें आप सिर्फ बीकॉम के जो सब्जेक्ट होते हैं, आप लाइक आपका बिजनेस हो गया, आपका अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस बिहेवियर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप उनको पढ़ सकते हैं। यानी कि जो प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता। ये डाइवर्सिफाइड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी हो सकते हैं, ट्रांस डिसिप्लिनरी हो सकते हैं। यानी कि इनमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप किन किन सब्जेक्ट में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन ऑनर्स में आपके पास एक ही सब्जेक्ट होता है, आप उसी सब्जेक्ट में अपना करियर बनाते हैं। मेनली अगर आप स्पेसिफिक हैं कि मुझे इसी सब्जेक्ट में अपना करियर बनाना है तो आप ऑनर्स कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं कई सारे सब्जेक्ट में अपना करियर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो आप प्रोग्राम कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो क्या कुछ ऐसा भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो 12th के बाद किए जा सकते हैं? हाँ जोया जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी फैमिली इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है और जिनके पास बहुत सारे काम होते हैं, अपने जॉब भी देखनी होती है, या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ होती हैं जो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो उनके पास बहुत अच्छा स्कोप होता है कि वो अपने ऐसे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं जिनके बेसिस पर उनको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। और ये कोर्सेज हैं, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, स्टूडेंट चाहें तो इनमें से कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर सकता है, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट है, टूरिस्ट एंड ट्रेवल मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जर्नलिज्म का है कोर्स है, डिप्लोमा इन एजुकेशन है, फैशन टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेजेस है। फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि आपका जर्मन है, रशियन है, फ्रेंच है, इटालियन है, इस तरह की लैंग्वेजेस का स्कोप आजकल बहुत ज़्यादा है। फॉरेन कंपनीज़ हैं,
उनको कॉल सेंटर में लोग चाहिए होते हैं, तो ऐसे लैंग्वेज करने के बाद भी आप वो 30 से 50,000 रुपये मंथली आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन है, और एडवांस डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन है, फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, एडवांस हेयर डिप्लोमा है। इसके अलावा डिजिटल एनिमेशन भी है जिसमें VFX का इस्तेमाल करके VFX एंड एनिमेशन के लिए है, मल्टीमीडिया है, एडवांस एडिटिंग, आर्टिस्टिक बेसिक ज्वेलरी डिज़ाइन प्रोग्राम है। इसके अलावा और भी कुछ इस तरह के ही डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप अच्छी सैलरी के साथ काम कर सकते हैं और इनमें आपको बहुत अच्छे इंसेंटिव भी मिलते हैं। इन्हीं के अलावा कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस सर्टिफिकेट होते हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, रशियन और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं जिन्हें करने के बाद आप सर्टिफिकेट कोर्स के बेस पर ही आप अच्छी सैलरी ले सकते हो। 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। और इन लैंग्वेजेस के अलावा एनिमेशन है और आपके फिल्म मेकिंग है, 3D एनिमेशन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, फैशन डिज़ाइन है, कंटेंट राइटिंग है, एयर हॉस्टेस है, एंकरिंग है। इस तरह के कोशिश करने के बाद भी आप बहुत अलग अलग कंपनीज में अच्छी सैलरी पर काम कर सकते हैं और इनके लिए मिनिमम सैलरी आपकी 20 से लेकर 40,000 रुपये के बीच में आराम से मिल जाती है। अगर आप इस तरह के कोर्सेज करने के बाद मार्केट में जाते हो स्किल्स के साथ, तो आपको अच्छी सैलरी के साथ ये चीज़ें मिलती हैं। सर क्या ऐसी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं मतलब जो 12th के बाद की जा सकती हैं? हाँ जो है जी, ऐसी बहुत सारी जॉब हैं जो कि 12th के बाद ही की जा सकती हैं। और कौन कौन सी जॉब है ये हम आपको बता देते हैं। जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है आपको कई सारी पोस्ट हैं जो कि 12th के बेसिस पर रिक्वायर्ड करते हैं। जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, असिस्टेंट CAG है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, LDC क्लर्क है, स्टेनोग्राफर ग्रेड C, स्टेनोग्राफर ग्रेड D, लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट और कोर्ट क्लर्क के अलावा जनरल ड्यूटी कांस्टेबल इन BSF, CISF, ITBP, SSB, SSF, असम राइफल्स, इन सारी चीज़ों के लिए हायर करता है। SSC इन सारी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लेता है। मोस्टली जो आपके एग्ज़ाम मतलब जो पोस्ट होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, उनके लिए 2 टायर लेवल पर एग्ज़ाम होता है। फॉर एग्जांपल एक पोस्ट होती है आपके LDC और स्टेनोग्राफर के लिए, तो उसको हम CHSL के नाम से जानते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। और इसमें 2 टायर होते हैं, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 में क्या है, आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के लिए होते हैं। 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से और बाकी 25 क्वेश्चन जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं या मैथमेटिकल से, और बाकी 25 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश से पूछे जाते हैं टायर 1 के अंदर। इसके अलावा टायर 2 होता है जिसमें आपके क्या है, 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर मैथमेटिकल, रीजनिंग ये होते हैं। सेक्शन 2 के अंदर लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, और आपका सेक्शन 2 के अंदर ही मॉडल 2 है जनरल अवेयरनेस, और लास्ट जो होता है आपका कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्टिंग होती है, लाइक टाइपिंग हो गई आपकी, ये सब चीज़ होती हैं। और ये जो एग्ज़ाम होता है टोटल आपका 180 और 45, यानी कि टोटल आपका 485 नंबर के लिए आपका पूरा एग्ज़ाम होता है। तो ये आपका एग्ज़ाम है, 1 घंटे के लिए सेशन 1 होता है, 1 घंटे के लिए सेशन 2 होता है, और उसमें आपका 10 मिनट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। ये टोटल सिलेक्शन होता है आपका SSC के थ्रू। बाकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से एग्ज़ाम का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। जैसे फोर्सेस के लिए जो है अलग पैटर्न होता है। इसके अलावा रेलवे है, भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला जो विभाग है वो रेलवे विभाग है, जो कि 12th के बेसिस पर आपको ट्रेन क्लर्क के रूप में, टिकट क्लर्क के रूप में, जूनियर टाइम कीपर के रूप में, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन में भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर, इनके अलावा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, असिस्टेंट पॉइंटमैन, हेल्पर लेवल 1, और इस तरह की कुछ अदर वो हैं वैकेंसी
जो कि ये रेलवे अपने उस पर निकालता है, और इनके लिए एलिजिबिलिटी जो है 12th होती है, और इनके लिए एग्ज़ाम होता है जो कि एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही होता है। रेलवे में मोस्टली जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके 3 फेज़ होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 होती है। पहले में क्या है, एमसीक्यू बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम पर एग्ज़ाम होता है। दूसरा भी आपका जो है पार्ट 2 होता है, उसमें भी कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होता है। तीसरे में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है जो कि 10 नंबर के लिए, यानी कि टोटल जो होता है आपका 190 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा है बैंक। बहुत सारे बैंक्स जैसे कि आरआरबी हो गया, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, या स्टेट बैंक, बहुत सारे अदर बैंक हैं जिनमें क्या है 12th लेवल पर कुछ वैकेंसी निकाली जाती हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, टैली कॉलर, या फिर दूसरी जो पोस्ट हैं वो निकाली जाती हैं। इनके अलावा पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में 12th के बेस पर ही आपका एमटीएस की वैकेंसी होती है, पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, और पोस्टमैन की वैकेंसी होती है, और इनके लिए जो है एग्ज़ाम सिस्टम होता है। इसके अलावा एयरफोर्स है। एयरफोर्स में 12th के बेसिस पर एक्स और वाई ग्रुप के लिए वैकेंसी निकलती है, जिसमें आपका एग्ज़ाम होता है, और ग्रुप जो एक्स है उसके लिए टोटल जो है 60 क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन होते हैं 60 मिनट के लिए। ग्रुप वाई के लिए जो है 50 क्वेश्चन होते हैं और 45 मिनट्स के लिए। और इनके अलावा टेस्ट के अलावा फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें एक 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है 6.5 मिनट में, 10 पुशअप्स होती हैं, 10 सिटअप्स होती हैं, और 20 स्क्वाट्स होती हैं। ये अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी होती हैं, जो कि 12th बेसिस पर आप 2 तरह की एंट्री के बेस पर एडमिशन होता है। एक टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है और दूसरा एनडीए स्कीम होती है। अगर कोई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से है जिसके पास पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहे हैं, और जो जेई मेंस में अपीयर हुए हैं एंट्रेंस में और उन्होंने एंट्रेंस क्लियर किया है, तो उन्हें एनडीए जैसे या किसी भी दूसरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सीधे 5 दिन के एसएसबी बोर्ड में आप बैठ सकते हैं, और उस इंटरव्यू के बेस पर आप जो है सीधा सिलेक्शन हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो किस तरह का गया है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है आपका इंडियन आर्मी में, स्पेशली आपका नेवी, और उसके लिए जैसे जीएटी बोलते हैं एक, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए या जनरल नॉलेज के लिए, जो कि टोटल आपका 600 मार्क्स के लिए होता है। दूसरा होता है मैथमेटिक्स, जो कि आपका 120 मार्क्स के लिए होता है, जो कि 300 मार्क्स के लिए होता है। और फिर 5 डेज़ का इंटरव्यू होता है, जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 होती हैं। स्टेज 1 में आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है डे 1, और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं डे 2 के लिए। फिर स्टेज 2 में ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस होती है। ये आपका एनडीए का स्ट्रक्चर है। अगर आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो आप सीधा इन 5 डेज इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। अगर आप जो है आर्ट स्ट्रीम से हैं या फिर आपने कोई जेई मेंस नहीं दिया है, तो आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के थ्रू एनडीए का एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू में जाते हैं, और उस इंटरव्यू को आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी में आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, जिसके लिए आपका ये शेड्यूल है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो जोया जी, ये थी कुछ गवर्नमेंट जॉब्स जो कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 12th के बेसिस पर ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो आफ्टर 12th करियर काउंसलिंग की थी। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप आफ्टर 12th अपनी हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी
और BA ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स कर सकते हैं, या इनसे अलग कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज जैसे बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इंटीग्रेटेड बैचलर इन एजुकेशन, इंटीग्रेटेड बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, BA LLB कर सकते हैं। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब जो कि SSC, रेलवे, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, डिफेंस मिनिस्ट्री के अलावा दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब कर सकते हैं, जिनके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। आपको सभी तरीके के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी आप हमारी वेबसाइट www.myeducationwire.com पर देख सकते हैं। अगर आप अपने करियर को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम्स, इशू, कंफ्यूजन को फेस कर रहे हैं और आपको उनका सॉल्यूशन कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपनी अगली वीडियो में ज़रूर देंगे। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन वायर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।